हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ शॉक। शॉक क्या होता है? जब हमारे बॉडी ऑर्गन और टिश्यू को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, उन्हें एडिक्वेट ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उसे शॉक कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट शॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ शॉक. Shock is a medical emergency in which the organs and tissue of the body are not receiving an adequate blood flow. शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है जिससे में ऑर्गन्स और बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उन्हें एडिक्वेट ब्लड नहीं हो पाता है, मतलब कि उन्हें एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसे शॉक कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शॉक. Now we discuss types of shock. There are five types of shock. First, cardiogenic shock associated with heart problems. अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होता है. सेकंड वन इज अ हाइपोवॉलेमिक शॉक कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम. अगर ब्लड वॉल्यूम इनएडिक्वेट होता है, प्रॉपर ब्लड वॉल्यूम नहीं होता है, जिसकी वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है. थर्ड वन इज एनाफिलैक्टिक शॉक कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एनाफिलैक्टिक शॉक होता है. फोर्थ वन इज अ सेप्टिक शॉक एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन. इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक होता है. फिफ्थ वन इज अ न्यूरोजेनिक शॉक कॉज्ड बाय डैमेज टू नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में डैमेज की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक होता है. दीज आर टाइप्स ऑफ शॉक. फर्स्ट, कार्डियोजेनिक शॉक. सेकंड वन इज अ हाइपोवॉलेमिक शॉक. थर्ड वन इज अ एनाफिलैक्टिक शॉक. फोर्थ वन इज अ सेप्टिक शॉक एंड द लास्ट वन इज अ न्यूरोजेनिक शॉक. नाउ वी डिस्कस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक. शॉक की वजह से पेशेंट को एंजाइटी होगा, चेस्ट पेन होगा, शैलो ब्रीदिंग होगा. शैलो ब्रीदिंग का मतलब कि पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा, रैपिड ब्रीदिंग होगी. ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स. लिप्स और फिंगर नेल्स नीले पड़ जाएंगे. पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग होगा. पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है. दीज आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक. नाउ वी डिस्कस कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉक. फर्स्ट, हार्ट फेल्यूर. अगर हार्ट फेल हो गया है, हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है. डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है. सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है. डिक्रीज यूरिन आउटपुट. अगर यूरिन आउटपुट बहुत कम है तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है. फास्ट हार्ट रेट. अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है तो उसकी वजह से भी शॉक हो सकता है. डिस्टेंडेड जुगुलर वेन इन कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक में जो जुगुलर वेन होती है उसकी वजह जुगुलर वेन होती है वो डिस्टेंडेड हो जाती है, मतलब फैल जाती है. कूल कामी स्किन ड्यू टू वैसो कंस्ट्रिक्शन. वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो हाथ पैर रहेंगे वो ठंडे हो जाएंगे, उसकी वजह से भी पेशेंट शॉक में जा सकता है. हाइपोथर्मिया ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन एंड स्वेटिंग. परफ्यूजन कम होने की वजह से पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है. डिक्रीज परफ्यूजन का मतलब होता है कि जो टिश्यू रहते हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे डिक्रीज परफ्यूजन कहते हैं. डिक्रीज परफ्यूजन की वजह से हाइपोथर्मिया होगा, मीन्स बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा. थर्स्ट एंड ड्राई माउथ की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है. हेमरेज की वजह से, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है. इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है. लो ब्लड प्रेशर की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से, वीक एंड एब्सेंट पल्स. अगर पल्स वीक है, एब्सेंट है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट शॉक में हो जा सकता है. दीज आर कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉक. नाउ वी डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक. इनएडिक्वेट परफ्यूजन. इनएडिक्वेट परफ्यूजन का मीनिंग होता है जो बॉडी ऑर्गन रहेंगे, टिश्यू रहेंगे, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा. हाइपोक्सिया का मीन्स डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई. अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से नहीं होगी. देन डिक्रीज एनर्जी लेवल. प्रॉपर ऑक्सीजन ना होने की वजह से एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा. देन लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड पीएच डिक्रीज. एनर्जी कम होने की वजह से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा और पीएच भी डिक्रीज हो जाएगा. लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से थ्री कंडीशंस अराइज होंगे. वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी एंड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा. मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से डिसफंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो रहेंगे वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे. देन डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शन एंड सेल डेथ. और जब सेल मेम्ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो सेल रहेंगी वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे और सेल की डेथ होने लगेगी. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक. Now we discuss management of shock. First, provide oxygen therapy. 100% ऑक्सीजन. पेशेंट को 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे. IV infusions फॉर रिड्यूस हाइपोवोलेमिया, फॉर एग्जाम्पल डेक्स्ट्रान प्लाज्मा ब्लड. अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है तो पेशेंट को IV इन्फ्यूजन प्रोवाइड करेंगे, डेक्स्ट्रान लगाएंगे, प्लाज्मा और ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे. वैसोकंस्ट्रिक्टर्स एजेंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन. ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को वैसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट्स देंगे, जैसे कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन. Now we discuss nursing management of shock.
शॉक इज एन इमरजेंसी क्राइसिस, सो वी शुड गिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट सच एन शॉक एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है, इसलिए इसमें पेशेंट को हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि फर्स्ट एसेस एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इफ नेसेसरी गिव सीपीआर। सबसे पहले पेशेंट का एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन चेक करेंगे, उसके बाद पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करेंगे अगर नीड होगी तो। इफ द person is conscious and does not have an injury to the head, leg, spine, place the person in a shock position। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उसको हेड में, लेग में, स्पाइन में कहीं पर भी कोई इंजरी नहीं है तो पेशेंट को शॉक पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। गिव एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड फॉर एनी वुंड्स, इंजरीज और इलनेस। अगर पेशेंट को कोई इंजरी हुई है, वुंड है, कोई इलनेस है तो पेशेंट को एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे उसकी इंजरी के अकॉर्डिंग। कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल, लूज इन टाइट क्लॉथ्स है। पेशेंट जो रहेगा अगर उसके कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट है तो लूज करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। अगर हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो वार्म करेंगे। ये पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग, टर्न द हेड टू वन साइड। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो हेड को वन साइड टर्न कर देंगे। This is the all about shock. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.